गांव का भूतिया घर। गांव के लोग हमेशा उस पुराने हवेली की बात करते थे जो गांव के सबसे ऊंचे टीले पर स्थित थी। हवेली की कहानी गांव के बच्चों की सबसे पसंदीदा डरावनी कहानी थी। हवेली एक समय में गांव के सबसे अमीर व्यक्ति की थी, लेकिन अचानक ही उसके मालिक का निधन हो गया और हवेली को छोड़ने की नौबत आ गई। तभी से हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं और लोग उसे भूतिया हवेली मानने लगे। गांव के लोग हवेली के पास जाने से कतराते थे। हवेली के चारों ओर एक घना जंगल था, जिससे हवेली और भी भयानक नजर आती थी। हर शाम हवेली के खंडहरों में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कहते थे कि हवेली के मालिक की आत्मा शांति की तलाश में थी और वह रात के समय हवेली के अंधेरे कोनों में घूमती थी। एक दिन गांव में एक युवा लेखक विक्रम आया। विक्रम को भूतिया हवेली के बारे में सुनकर बहुत रुचि हुई। उसने ठान लिया कि वो हवेली की गहराइयों में जाकर सच्चाई जानकर ही लौटेगा। विक्रम की यह निर्भीकता गांव वालों के लिए चौंकाने वाली थी, लेकिन उसने उनके डर को नजरअंदाज कर दिया और हवेली की ओर बढ़ गया। विक्रम ने हवेली की ओर बढ़ते हुए देखा कि हवेली के दरवाजे पर महीनों की धूल जम चुकी थी। हवेली का दरवाजा धीमे धीमे खुला और विक्रम ने अंदर कदम रखा। हवेली की दीवारें रंग बिरंगी पेंटिंग से ढकी हुई थीं, लेकिन समय के साथ सभी रंग फीके पड़ गए थे। खिड़कियां भी बेतरतीब ढंग से खुली हुई थीं और हवा के झोंके से फटे पर्दे लहरा रहे थे। विक्रम ने अपने कैमरे की लाइट को ऑन किया और हवेली के अंदर की तस्वीरें लेने लगा। रात का समय आया और हवेली की खामोशी और भी गहरी हो गई। विक्रम ने हवेली के एक बड़े कमरे में रात बिताने का निर्णय लिया। जैसे ही वह सोने की कोशिश करने लगा, उसे अचानक दरवाजे पर खटपट की आवाज सुनाई दी। विक्रम ने लाइट की ओर देखा, लेकिन सब कुछ सामान्य था। उसने सोचा कि यह हवेली की पुरानी संरचना की वजह से हो सकता है। अचानक विक्रम को कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने अपने कैमरे को हाथ में लिया और कमरे के चारों ओर कैमरा घुमाया। फिर एक अजीब दृश्य सामने आया, एक पारदर्शी आकृति जो बहुत धीमे धीमे चल रही थी। विक्रम ने अपने कैमरे में उस आकृति की तस्वीर ली। सुबह होते ही विक्रम ने कैमरे की तस्वीरें देखी और उन्हें एक अजीब सी पहचान मिली। तस्वीर में स्पष्ट रूप से एक पारदर्शी आकृति थी, जो हवेली के मालिक की तरह लग रही थी। विक्रम ने गांव वालों से हवेली के मालिक की आत्मा की कहानी पूछी। गांव वालों ने बताया कि हवेली का मालिक एक बहुत ही दयालु आदमी था, लेकिन उसकी मौत एक रहस्यमयी हादसे में हुई थी। लोग मानते थे कि उसकी आत्मा हवेली में ही बसी हुई थी, क्योंकि उसकी मौत के बाद किसी ने भी हवेली में शांति नहीं देखी थी। विक्रम ने तय किया कि वो हवेली के मालिक की आत्मा के साथ संवाद स्थापित करेगा। उसने हवेली के बगीचे में एक खास जगह तैयार की और वहां पर दीपक और फूल अर्पित किए। उसने ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से आत्मा से संपर्क करने की कोशिश की। विक्रम ने आत्मा से पूछा कि वो शांति की तलाश में क्यों है। हवेली के मालिक की आत्मा ने धीरे धीरे बात की, जो विक्रम को सुनाई दी। आत्मा ने बताया कि वो अपने परिवार की याद में है और उसकी आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक उसकी मौत की सच्चाई सामने नहीं आएगी। विक्रम ने हवेली के मालिक की मृत्यु की गहन जांच की। उसने पुरानी कागजात, गांव वालों से पूछताछ की और यहाँ तक कि हवेली के तहखाने को भी खंगाला। उसे अंततः एक छिपी हुई डायरी मिली, जिसमें हवेली के मालिक ने अपनी मृत्यु की सच्चाई का उल्लेख किया था। डायरी में लिखा था कि उसके एक पुराने व्यापारी साझेदार ने उसे धोखा दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हुई थी। विक्रम ने डायरी की जानकारी गांव वालों को दी और यह रहस्य उजागर किया। गांव वालों ने फिर से हवेली की मरम्मत की और हवेली के मालिक की आत्मा की शांति के लिए एक पूजा आयोजित की। पूजा के बाद हवेली में शांति और सुकून लौटा। विक्रम ने महसूस किया कि उसकी यात्रा सफल रही और हवेली की आत्मा को शांति मिली। गांव की हवेली अब एक खूबसूरत स्थल बन चुकी थी और विक्रम की साहसिकता ने एक पुरानी आत्मा को शांति दिला दी थी। लोग अब हवेली को एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में मानते थे और वहां की कहानी को यादगार मानते थे। विक्रम की यह यात्रा न केवल एक साहसिक कार्य थी,
बल्कि उसने एक पुराने रहस्य को उजागर कर गांव वालों को एक नई दिशा भी दी। हवेली की खामोशी अब शांति की प्रतीक बन चुकी थी।